नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बदायूं के बिसौली क्षेत्र के ग्राम सिदौलीगंज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रावण के पुतला दहन किया गया। रामलीला में लोगों की भीड़ उमड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। बदायूं में बिसौली क्षेत्र के ग्राम दिसौलीगंज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया रावण का पुतला दहन। रामलीला में रावण का पुतला दहन होने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ गई। इसी बीच बिसौली पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक भी पुलिसकर्मी मेले में नहीं दिखा, साथ में रोड पर जाम भी लग गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने कांग्रेस सीट नहीं छोड़ने पर सपा पर तंज कसा, जहां उन्होंने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो कांग्रेस का क्या होगा। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ने पर बांसडीह विधायक ने सपा पर तंज कसा। बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वह कांग्रेस का क्या होगा। हमने किताबों में पढ़ा था कि मुगल बादशाहों ने अपने भाई के सर कलम कर दिए और पिता को सलाखों में कैद कर दिए, वैसे ही सपा प्रमुख ने भी पिता को बेदखल कर दिया। बिल्कुल कोई दरार नहीं है। आपको क्या लगता है जो पुत्र अपने पिता का सगा नहीं हो सका, क्या वो कांग्रेस का सगा होगा? ये बात को कांग्रेस के आला कमान को सोचनी चाहिए थी। जो अपने जीते जी अपने पिता, एक हम लोग ने ये सुना था, ये मुगलों में हमने ये उदाहरण सुना था कि पिता को जेल में डाल दिया पुत्र ने और उसका अपने भाई का सर काट के और भेजा था पुत्र को, पिता को। वो हमने समाजवादी पार्टी के जो इस समय के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने करके दिखाया कि जीते जी अपने पिता को उन्होंने बेदखल कर दिया उनकी पार्टी से। तो जो वो अपने पिता का सगा नहीं है वो कांग्रेस के कैसे सगा? बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज क्षेत्र के पडरा लखनपुर गांव में एक गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर आसपास के ग्रामीण बछड़ों को देखने के लिए पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज क्षेत्र के पडरा लखनपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर आसपास के ग्रामीण बछड़ों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की माने तो अक्सर ऐसा कम देखा गया है जब गाय 2 बछड़े को जन्म देती है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। पशुपालक इंद्रजीत सिंह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। निवासी पडरा लखनपुर, ये गाय गौशाला से लाए थे सूची और फिर बाद में यहाँ खड़ी और 2 बछड़ों को जन्म दिया। बहुत काफ़ी लोग कल शाम से देखने आए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कटरा बिल्हौर हाईवे पर फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने मारी थी टक्कर। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों को सूचना मिलने पर पत्नी नीतू, पुत्री मुस्कान, पुत्र अर्चित और अश्विनी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अभय कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद माधोगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तेरवा गांव का रहने वाला है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं माधोगंज थाना क्षेत्र के फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना बताई जा रही है। मनोज कुमार गौतम है, ग्राम तेरवा के रहने वाले हैं, पोस्ट माधोगंज, जिला हरदोई, थाना माधोगंज है। और हम घर पे हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ फरहत नगर क्रॉसिंग के पहले, और मुझे पता नहीं था। जब मुझे सूचना मिली तब मैं वहाँ पहुँचा। मौके पर पहुँचा तो देखा हमारे भाई की सांसें नहीं चल रही थी, ना बोल रहे थे मेरे भाई। फिर उनको हम जल्दी में इधर उधर मतलब व्यवस्था करके हम गाड़ी लेके आए। जब जिला सरकारी अस्पताल पहुँचे माधोगंज में, तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अब गाड़ी भैया हमारे मोटरसाइकिल से थे और ट्रक से पीछे से टक्कर मारी, लोगों ने बताया। ये मामला है। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी है और एप्लीकेशन भी दिए है। अब हमें यही क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरी आशा यही है कि मैं यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं, उचित कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार हो उसको जो भी दंडित किया जाए। सरकार जो भी उसे सजा देना चाहे वो दे सकती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के उत्तरांव थाना क्षेत्र के मटीकर गांव में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के उत्तरांव थाना क्षेत्र के मेटीकर गांव में गुरुवार की शाम एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पुवाल में पाया गया। सूचना घर वालों को हुई तो कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेटीकर गांव निवासी किसान डालचंद पटेल का बेटा मिथिलेश पटेल 24 प्रदेश में रहता था। 2 माह पहले घर आया हुआ था। मंगलवार को वह घर से मेला देखने बलरामपुर गया। वहां से वह रात को ही घर आया और अपने खेत में जहां धान की पिटाई हो रही थी वहां चला गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। गुरुवार की शाम उसका शव पुवाल में एक बोरी से ढका पाया गया तो गांव में सनसनी फैल गई। सूचना परिजनों को हुई तो शव देखकर कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के बाद फिंगरप्रिंट की टीम को बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण का पता चल पाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।